सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनकैप्सुलेशन के बारे में बात करेंगे। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल समझेंगे कि एनकैप्सुलेशन किस तरह यूज़ किया जाता है। एनकैप्सुलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से है। चलिए, तो एनकैप्सुलेशन बेसिकली एक हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं एज अ प्राइवेट, और उसे एक्सेस करते हैं बाय बाय पब्लिक मेथड ऑफ क्लास। चलिए देखते हैं किस तरह से क्या है इसका प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू पे गया और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नाम मैंने क्रिएट कर लिया ए बी सी नाम की मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली। और इस क्लास के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। और मैंने ले लिया इंट या इंट सॉरी इंट नहीं, स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे मैंने इंट नाम की कोई ले ली वैल्यू ले ली। ओके, यहाँ पे वैल्यू टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया एम नाम का एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड, और एम नाम का मैंने एक मेथड बनाया। और इसके अंदर मैंने सिंपली लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नाम का हमने एक मेथड बना लिया। और इसके अंदर मैं सिंपली नेम को प्रिंट करा सकता हूँ और वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। ये मान लीजिए मैं एक अपनी मेन क्लास बनाने के लिए एक मेन क्लास बनाता हूँ। मैं लिख देता हूँ मेन क्लास। ठीक, मेन क्लास नाम की मैंने एक क्लास बना ली। ओके, मेन क्लास नाम की क्लास बनाई। अब मैं इसमें पब्लिक स्टैटिक मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपने ए बी सी नाम का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ए बी सी क्लास का। जस्ट मैंने ए बी सी इक्वल टू ए लिख के और न्यू ए बी एंड सी ये लिख दिया मैंने, और क्लास का नाम अभी मैंने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट जस्ट। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए हैं एबीसी नाम के जो हमने वेरिएबल बनाए हैं इंट नेम एंड वैल्यू, इसको हमें वैल्यू देनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट एन ए नेम इज इक्वल टू जो भी हमें वैल्यू देनी है हमने दे दी। जैसे कि मान लीजिए हमने वैल्यू दे दी, हमने जॉन वैल्यू दे दी। ओके, नाम डाल दिया हमने जॉन और यहाँ पे एंटर करा। और ए डॉट वैल्यू ए डॉट वैल्यू में हमने डाल दी, कुछ भी वैल्यू डाल दी हमने, मान ली वैल्यू डाल दी 201। ओके, हमने वैल्यू दे दी। अब हमें सिंपली इसको प्रिंट कराना है तो हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम ठीक, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ ए डॉट नेम लिख के, या और ए डॉट नेम लिख के और
डॉट वैल्यू लिख के, ठीक है, मैंने जस्ट ये वैल्यू इस तरह से प्रिंट करा ली, ठीक। और यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करा के देखता हूँ। मैं इसको रन कराया, सिंपली हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि जस्ट मान, और यहाँ पे हम वहाँ एम एम के थ्रू भी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे देखा एम डॉट, इस तरह से मैंने ये बना लिया, एम मेथड को यहाँ पे कॉल कराया है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो हाँ, तो एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है। जस्ट एनकैप्सुलेशन में मान लीजिए वैल्यू जो हमारी है, हमने अपनी वैल्यू को प्राइवेट क्रिएट करा हुआ है, और इस वैल्यू को भी प्राइवेट क्रिएट करा है। हमने अपनी वैल्यूज़ को प्राइवेट क्रिएट करा है, तो अगर हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को कॉल कराएंगे तो देखिए यहाँ पे अब एरर शो होने लग गई, बिकॉज हम डायरेक्टली अपनी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह है कि हम हम डायरेक्टली वैल्यू वो वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के अंदर से हमें कुछ और यहाँ पे करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया सेट नेम इज इक्वल टू, मैंने एक मेथड बना दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली सेट नेम नाम का एक वेरिएबल मेथड बनाया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, मैंने एस बना लिया, एस नाम का एक वेरिएबल इस पे बना लिया, लोकल वेरिएबल। और हमने यहाँ पे सिंपली नेम में एस को स्टोर करा देता हूँ, ठीक। ठीक, यहाँ से हमारी वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक। और यहाँ एक और बना लेता हूँ कि वॉइड सेट 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 वैल्यू नाम का बना दिया। यहाँ पे मैं इंट वी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि वैल्यू इज इक्वल टू वी, ओके। तो अब हम वैल्यू जो डायरेक्टली पहले एक्सेस कर पा रहे थे, उसको उसको यहाँ पे मतलब उसमें वैल्यू डाल भी रहे थे, और उसे प्रिंट भी करा पाए थे, उसमें वैल्यू राइट भी करा पाए थे, उसमें वैल्यू प्रिंट भी करा पा रहे थे। लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमें हमें मेथड के थ्रू हमें केवल क्लास के एक मेथड क्रिएट करके केवल मेथड के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मुझे उसको वैल्यू देनी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हमने मेथड बनाया है ए डॉट सेट सेट नेम का, हमने एक मेथड बनाया जिसमें हमने नेम वैल्यू दे दिया। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैन। मैंने बैन नाम डाल दिया, और एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे ए डॉट सेट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू, ओके। यहाँ पे मैंने डाल दी वैल्यू, और वैल्यू में भी मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने 1200 वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे हमारी वैल्यू अब सेट हो चुकी है। और ए डॉट एम के थ्रू हम अपने डेटा को यहाँ से इसके थ्रू प्रिंट करा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अब हम इसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करा सकते, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए। तो हमें मेथड के थ्रू ही प्रिंट कराना पड़ेगा, मेथड के थ्रू ही वैल्यू पास करानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही एनकैप्सुलेशन कहलाता है। ये एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। एनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन से मिलकर बनता है, ठीक है। और मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे सिंपली वैल्यू फिक्स भी हो चुकी है और प्रिंट भी हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आगे इसी तरह के ट्यूटोरियल पाने के लिए। थैंक यू।